विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्हें किसी तारीफ़ की या किसी के इनके नाम की जिस तरीके से जो चर्चा होती है उससे कोई लेना देना नहीं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे कोई वाबस्ता नहीं। लेकिन हम अपने आप में एक बात ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो काम किया है इंसानियत के नाते भारत देश के लिए, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बेमिसाल है। फ़िलहाल इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है। बीजेपी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बात करें तो जिस तरीके से पाबंदियाँ रखी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक शक्का का दायरा बनाते हुए हमें नज़र आ रही है। फिलहाल इस वक्त मैं मुंबई के दादर चैत्य भूमि में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक गुंबद आपको नज़र आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग विनम्र अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लोग आते थे, लाखों की तादाद में संख्या में लोग आते थे, वो इस साल नदारद हमें देखने को मिल रही है। उसका कारण, मुख्य कारण ये बताया गया है सरकार की ओर से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से कि कोरोना काल चल रहा है, सेकेंड वेव चल रहा है। तो क्या हम इस बात को समझना हमें बेहद ज़रूरी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के इलेक्शन हुआ, अभी हैदराबाद के हाल फिलहाल इलेक्शन हुए, निकाय चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके से भीड़ गैदरिंग जो हुई है, तो क्या उस वक्त कोरोना नहीं था? यहीं पर कोरोना क्यों हो रहा है? और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो भीमा कोरेगांव भी अभी नज़दीक ही है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। फ़िलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ चैत्य भूमि पर ही मौजूद हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरे एक स्टॉल लगा करते थे हर साल की तरह, लेकिन इस बार यहाँ पर आपको नदारद देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो बताया गया है कोरोना के मामलों को लेकर के सेकेंड वेव की बात बताई जाती है बार बार मीडिया द्वारा, गवर्नमेंट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कोरोना का हमें, क्योंकि जिस तरीके से जो बाहर से जो लोग आते थे फ़िलहाल वे आ नहीं पाएंगे। एक डिजिटल तरीके से लोग यहाँ पर अभिवादन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। लेकिन आपको फ़िलहाल यहाँ दिखाना चाहूँगा मैं एक बेहतरीन तरीके से एक जो कर्टन डाल के यहाँ पे पर्दा डाल के जिस तरीके से एक पर्दादारी, मैं कह सकता हूँ पर्दादारी की गई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल उठाते हुए हमें नज़र आ रही है। वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मूसावादा वीरमणि। भारत में एक कहावत है
कि भक्त के बिना भगवान अधूरा है। लेकिन अगर हम विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर हम बात करें, फिलहाल जो कोरोना माहौल के चलते आप यहाँ देख सकते हैं एक पूरा जो सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं ना कहीं ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कोरोना को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने जो दिशा निर्देश लागू किए हैं अम्बेडकरी अनुयायियों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं ये बात को साबित करता है कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके अनुयायियों की एक भीड़ की ज़रूरत नहीं है। जो काम उन्होंने किया है उनका काम ही पूरे जग भर में जाहिर है। जिस तरीके से उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया है वो अपने आप में कहीं ना कहीं हमें बेशकीमती और मील का पत्थर नज़र आ रहा है। सच्चित्तपर्योदपणं एतं बुद्धान शासनं साधु साधु साधु। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जी हाँ आम्बेडकर। पता नहीं इस नाम में कैसी कशिश है जो उनके हयात से लेकर उनके इस दुनिया के जाने के बाद भी मनुवादी कट्टरपंथी विचार रखने वाली ताकतों के लिए आज भी यह नाम सिर का दर्द बना हुआ है। जी हाँ आम्बेडकर। उन्हें इसलिए अलग थलग या यूँ कहें कि उन्हें किसी एक समाज के लीडर यानी नेता के रूप में बताने की कोशिश भी की जाती रही है। यदि यह सत्य है तो आम्बेडकर का नाम लेकर अपनी सियासत चमकाने वाले उनके ही नाम से अपनी तकदीर चमकाते आपको नजर आएंगे, चाहे वे उनके मानने वालों में से हो या उनके विरोधियों में से हो। संविधान का तिरस्कार आज भी कुछ असामाजिक ताकतें करती रहती है, लेकिन अपने मकसद और फ़ायदे के लिए उसी संविधान की दुहाई देते हुए भी आपको नज़र आ जाएंगे। और यह सब हो भी क्यों ना, बाबा साहब का नाम और भारत के प्रति उनका कर्तव्य और कार्य इस बात की गवाही जो दे रहे हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर किसी एक समाज के नेता नहीं, वे तो सभी धर्म मजहब के मानने वालों के आदर्श और उनके नेता है। यह भीड़ आप जो देख रहे हैं बीते साल की है। इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण के मौके पर भीड़ न हो, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कुछ पाबंदी की गई है, जिसका स्वागत आम्बेडकरवादी अनुयायियों द्वारा देखने को भी मिल रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बाबा साहब की जयंती भी इसी कोरोना काल के चलते नहीं मनाई गई। अब सवाल उठने लाजमी है, इसी कोरोना काल के दौरान राम मंदिर शिलान्यास किया जाता है, इसी कोरोना काल में राम नवमी पूजा का आयोजन किया गया, इसी कोरोना काल में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, इसी कोरोना काल में हैदराबाद के निकाय चुनाव हुए, और तो और इसी कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार दशहरा रैली का आयोजन करती है। इन सभी मामलों में कोरोना और केंद्र साथ में अलग अलग राज्य सरकारों में क्या साठगांठ हुई है, ये तो भारत की जनता शायद बखूबी समझ रही है। शायद इसी कोरोना काल में बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाए तो आप हैरान ना होना। बस आम्बेडकर नाम की गूंज और उसके नाम के समंदर को कैसे रोके, ये इनके बस में कभी नहीं था और शायद होगा भी नहीं। वो तो भला हो इस कोरोना का, जिसकी आड़ में बेहद ही पर्दादारी की जा रही है। शायद भीमा कोरेगांव में भी यही सन्नाटा और नज़ारा देखने को मिले। सतीश कदम के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, चैत्यभूमि, मुंबई। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 64वें विनम्र अभिवादन के लिए लोग कहीं ना कहीं यहाँ आने की जुगाड़ में है, आने की कोशिश में है। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊँ तो मैं फ़िलहाल इस वक्त शिवाजी पार्क में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बृहमुंबई महानगर पालिका जी उत्तर की तरफ से एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है कि 5 दिसंबर 2020 से शाम 5 बजे से लेकर के 7 दिसंबर तक, वो भी 7 बजे तक ये बंद रहेगा। वो इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से जिस तरीके से जो हालात देश के सामने, राज्य के सामने आए हैं, खासकर मुंबई शहर के सामने आए, कहीं ना कहीं एहतियातन इसे बंद किया गया है। लेकिन फ़िलहाल एक यहाँ पर सवाल एक और उठ रहा है
कि जो लोग फ़िलहाल निकल चुके हैं, जैसे तैसे यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रहने का बंदोबस्त यहाँ कहीं ना कहीं हमें नदारद देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ, फ़िलहाल देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है मैदान के अंदर, शिवाजी पार्क मैदान के अंदर। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रुकने का अच्छा खासा बंदोबस्त होता था, उनके खाने पीने का बंदोबस्त राज्य सरकार की ओर से किया जाता था, बीएमसी के द्वारा किया जाता था, और साथ ही साथ अन्य संगठन है, पार्टियाँ है, उन लोगों की तरफ से किया जाता था। लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है फ़िलहाल इस वक्त। मैं साफ तौर पे यही कहना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से, जो जहाँ है वे वहीं रुके, क्योंकि यहाँ पर आप आते हैं तो आप शायद तकलीफ़ में, परेशानी में आ सकते हैं। लेकिन मैं इसी के साथ एक बात और गर्व से ये भी कहना चाहूँगा कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी किसी भी मुसीबत से, किसी भी परेशानी से डरते नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, चैत्यभूमि, मुंबई।